नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। रविवार को उज्जैन संभाग के पदाधिकारियों की बैठक उन्होंने ली, लेकिन सोमवार को इंदौर में होने वाली संभागीय पदाधिकारियों की बैठक टल गई थी, क्योंकि सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था और ज्यादातर उम्मीदवार पदाधिकारी उसमें व्यस्त रहेंगे। इस वजह से अमित शाह संभाग की 37 सीटों का फीडबैक जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं ले पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम को रीवा से इंदौर होकर उज्जैन पहुंचे। वे जनसभा को संबोधित करने के अलावा उज्जैन संभाग के पदाधिकारियों से मिले। 30 अक्टूबर को शाह इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले थे। इसके लिए संभाग के जिलों के अध्यक्षों पदाधिकारियों की बैठक को शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर संभाग स्तरीय बैठक टाल दी गई। शाह को प्रदेश के पदाधिकारियों ने बताया है कि सोमवार को नामांकन की अंतिम तिथि है और ज्यादातर भाजपा उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। इंदौर में भी राजवाड़ा से भाजपा उम्मीदवार जुलूस लेकर नामांकन जमा करने जाएंगे। इसके बाद इंदौर में बैठक नहीं करने का फैसला लिया गया। मंत्री शाह कुछ पदाधिकारियों से इंदौर संभाग की 37 सीटों के बारे में जानकारी लेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अब इलेक्शन के मद्देनजर तैयारी तो पूरी चल रही है। शीर्ष नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश में नजर बनाया हुआ है। 37 सीट जो है विशेष रूप से 37 सीटों पर फोकस रहेगा। अभी बैठक तो फिलहाल टाल दी गई है, लेकिन जानकारी ये मिल पा रही है कि अब कुछ दिन बाद एक बैठक देखने को मिल सकती है। प्रत्यक्ष रूप से इसकी जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि 37 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ सीटों पर पहले हार हुई थी, अब उस सीटों पर जीत कैसे दर्ज की जाए इसको लेकर मंथन किया जाएगा। कौन सी सीट कमजोर है, कौन सी सीट ताकतवर है, किसको किस तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हैं टैकल करना है, उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। कुल मिलाकर आपको बता दें कि शीर्ष नेतृत्व पूरी नजर बनाया हुआ है, क्योंकि देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। अब इन तीनों क्षेत्रों में देखिए पूरी कोशिश तो ये रहती है कि सरकार बने। अब किसकी बनती है ये जनता के हाथ में होता है, क्योंकि देखिए दो क्षेत्र तो ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ और दो राज्य, अगर मैं आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार है। अब कांग्रेस यही चाहती है कि मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार बने, लेकिन इन तीनों राज्यों में आपको बता दें कि बीजेपी ये चाह रही है कि अपनी सरकार बनाए। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि सरकार बनती किसकी है, क्योंकि देखिए तमाम वादे, तमाम दावे तीनों ही राज्यों में किए गए हैं। अब जनता किस पर विश्वास करती है, किसके चेहरे पर वोट देती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि अगर बीते एक महीने की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का दौरा शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने लगातार कई बार किया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता जो है वो मध्य प्रदेश पहुंचे थे। लोगों को साधने का प्रयास किया गया, सभा को संबोधित भी किया गया। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जनता किसके पक्ष में वोट करती है।